गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज आप स्टडी करेंगे जो है इम्परेटिव सेंटेंसेज। इम्परेटिव सेंटेंसेज की हिंदी होती है आज्ञा सूचक वाक्य। लेकिन हिंदी के अकॉर्डिंग जैसे हिंदी इसकी होती है आज्ञा सूचक वाक्य, तो सिर्फ इसमें आज्ञा का ही वो नहीं होता, जब बल्कि इसमें जो है इन वाक्यों में जो है मतलब आर्डर, आज्ञा, ठीक है, आदेश या सलाह, एडवाइस, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, इन सब का भाव भी निहित होता है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं अफर्मेटिव होते हैं। इसमें कर्ता जो है यू होता है, जो कि हिडन फॉर्म होता है, छिपा रहता है। तो इसलिए जो ये वाक्य होता है ये जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है। और दूसरी जो इसकी विशेषता है कि ये इम्परेटिव सेंटेंस जो है हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। तो ये पहचान हो गई। पहचानेंगे कैसे कि जो है इम्परेटिव सेंटेंस में जो है निवेदन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, आर्डर, कमांड, ये सारी चीज़ों का जो है सेंस आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जो है ये हमेशा जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होंगे। तीसरी चीज़ जो है ये हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। लेकिन हम स्टडी किस चीज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना। तो इम्परेटिव सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, तो देखिए पहला जो परिवर्तन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का होता है। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन होता है, तो जैसे अभी आपने पढ़ा इसके पहले असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या होता था कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड को टोल्ड में बदला जाता था। रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को टोल्ड में बदल दिया जाता था। उसके बाद में जो है फिर दूसरा जो सेंटेंस है आपका जो है इंट्रोगेटिव, उसमें क्या होता था कि जो है रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदला जाता है। जनरली आस्क्ड में बदलते हैं। अब आपका तीसरा सेंटेंस आ रहा है इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसमें जो है कोई एक सर्टेन मतलब ये नहीं कि आप जो है निश्चित रूप से, जैसे उसमें क्या था कि टोल्ड में निश्चित रूप से बदला जाएगा या उसमें आस्क्ड में श्योरली बदला जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वाक्य के भाव के अनुसार बदलती है। अगर आपको पढ़ने में जो स्टडी करने में ये लग रहा है कि हमारी रिपोर्ट मतलब जो पूरा सेंटेंस है हमारा जो है अगर उसमें आदेश का भाव है, ठीक है, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को आर्डर्ड में बदलेंगे, ठीक है। और यदि जो है आपको पढ़ने में जो है ऐसा लगता है कि इसमें सलाह दी जा रही है वाक्य में, तो आप रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को एडवाइस में बदलेंगे, ठीक। यदि जो है अगर आपको लग रहा है कि इस सेंटेंस में जो है प्रार्थना की जा रही है, आग्रह किया जा रहा है, तो आप उसको रिक्वेस्टेड या बेग्ड इसमें बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जो है आपको सेंस क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मतलब इसमें प्रार्थना की जा रही है, कि आदेश दिया जा रहा है, कि सलाह दी जा रही है, तो आप उसको आस्क्ड या टोल्ड में भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। मतलब इम्परेटिव सेंटेंस अगर है तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये सामने उपरोक्त बताया आपको जो है उस तरह से बदली जाएगी। फिर जो है दूसरी चीज़ क्या होती है कि कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड क्या होगा। कामाज को हटाने के लिए कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड की आवश्यकता होती है। तो हमको ये देखना है कि इसमें जो है जैसे पहले हम देखते आए हैं कि जैसे असर्टिव होता था तो उसमें कंजंक्शन या कनेक्टिव वर्ड दैट लगता था, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो काइंड के बताए थे हमने। एक एस आर नो टाइप होता है, एक डब्ल्यू एच टाइप। एस आर नो टाइप में जो है आप कंजंक्शन लगाते थे इफ या वेदर, ठीक है। और उसके बाद में जो है जब डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होता था तो उसमें क्या होता था, जो क्वेश्चन वर्ड होता था वही जो है कनेक्टिव वर्ड कनेक्टिव वर्ड या कंजंक्शन का कार्य करता था। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है कनेक्टिव वर्ड आप लगाते हैं टू, ठीक है। और ये टू जो होता है कनेक्टिव वर्ड, इसको आप जो है जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आप उसके पहले लगाएंगे। तो इनडायरेक्ट में बदलने की ये आपके जो है दो हो गए कि मतलब आप रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वाक्य के भाव के अनुसार जो है आर्डर, रिक्वेस्टेड, ठीक है, एडवाइज, कमांडेड, अर्ज्ड,
या फिर अगर कुछ सेंस क्लियर ना हो तो आस्क्ड या टोल्ड में बदल दीजिए। उसके बाद में और क्या करना है आपको कि इसमें जो है रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब से पहले, मतलब जो भी आपकी वर्ब हैं, ठीक है ना, जो मेन वर्ब है उसके पहले जो है आप टू लगाइए। जब टू लगाते हैं तो वो जो वर्ब होती है वो इन्फिनिटिव बन जाती है। तो ये दो परिवर्तन हुआ। उसके बाद में फिर देखिए बहुत ही इजी है ये, जिससे देखिए इसमें दिया भी गया रूल नंबर 2 के नीचे देखिए जिससे एक है कि द टीचर सेड टू मी, ठीक है, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो देखिए इसमें टेंस परिवर्तन तो होता नहीं है, सिर्फ जो है प्रोनाउन पे ध्यान देना है बस आपको। तो देखिए इसमें द टीचर सेड टू मी, देखिए द टीचर सेड टू मी लिखा गया है और उसके बाद लिखा है सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो अध्यापक कह रहा है कि अपनी कक्षा में बैठो और अपना पाठ को याद करो, अपने पाठ याद करो। तो अब चूंकि टीचर है तो मुझसे कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कक्षा में बैठो अपना पाठ याद करो, तो इसका मतलब वो आदेश दे रहा है वो। तो देखिए नीचे इंडायरेक्ट बनाया गया है इसका कि द टीचर ऑर्डर्ड मी, ठीक ना। देखिए सेड टू को देखिए सेंस के अकॉर्डिंग जो है ऑर्डर्ड में बदला गया। और देखिए तुरंत देखिए सिट के तुरंत पहले जो है देखिए टू का प्रयोग हुआ है, टू सिट इन। अब देखिए प्रोनाउन चेंज हुआ है, योर देखिए योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो कि मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, तो वहाँ पॉसेसिव केस होने के कारण माई हो गया, ठीक है ना। तो लिखा गया है कि टू सिट माई क्लास एंड लर्न, फिर योर चेंज हुआ है देखिए फिर माई लेसन, ठीक है ना। योर प्रोनाउन है आपका, पॉसेसिव केस है यू का सेकंड पर्सन का है, जो कि जो है मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, माई हो गया है, ठीक है। फिर देखिए सेंस इसमें आ रहा है ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड। उसने अपने मित्र से कहा कि क्या कहा, वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो। अब उसने मित्र से कहा कठिन परिश्रम करो मतलब खूब मेहनत करो, कठिन मेहनत करो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सलाह दे रहा है। तो देखिए इसमें बनाया गया है सेड टू को किसमें, एडवाइज में। तो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, और उसके बाद देखिए तुरंत जो है टू लगा, वर्क के पहले टू वर्क हार्ड। एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, देखिए एडवाइस में अंतर क्या होता है, ADVICE एडवाइस क्या होती है, सलाह वो नाउन होता है, ठीक ना। और ADVISE वो भी एडवाइस पढ़ा जाता है लेकिन वो वर्ब होती है, ठीक है। तो जो है क्या होता है, जब जो है वर्ब के रूप में एडवाइस को लिखा जाता है तो सी नहीं लिखा जाता बल्कि यस लिखा जाता है। अब जैसे जो है इसमें भी निगेटिव होता है, तो इम्परेटिव निगेटिव जो है सेंटेंस जो है डू नॉट या फिर नेवर से आरंभ होता है। यदि इम्परेटिव निगेटिव सेंटेंस जो है डू नॉट से आरंभ हो, ठीक है, तो उसे हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब को जो है वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदल देते हैं, और या फिर जो है फॉरबिड में बदल देते हैं। अंतर क्या होता है, जिससे यदि हम जो है भाव के अनुसार जो है रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइज में बदलते हैं तो हमको करना क्या पड़ता है, जहाँ टू होता है टू के पहले नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक ना। जैसे देखिए इसमें आपका एक उदाहरण दिया गया है, द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट एब्यूज एनीवन, ठीक। अब इसको जो है हम यहाँ पे अगर जो है वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग जो है बदल रहे हैं, द टीचर ऑर्डर्ड या एडवाइज कर दिए, दोनों सही माना जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय या द टीचर एडवाइज द बॉय, तो यहाँ इस तरह बनेगा द टीचर एडवाइज या ऑर्डर्ड द बॉय। तो यहाँ नॉट टू मतलब नॉट पहले टू बाद में, नॉट टू एब्यूज एनी वन, ठीक। और यदि जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो हमें नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे इसमें लिखा गया है कि द टीचर फॉरवर्ड द बॉय, देखिए नॉट नहीं लगा हुआ है, टू एब्यूज एनी वन। अब देखिए जो हमने पहले बताया जो है इसमें दूसरी विधि में वही मेंशन किया गया है। देखिए भाव के अनुसार इसमें बदला गया है, लिखा गया माई फादर सेड टू मी डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक। तो अगर देखिए अगर भाव के अनुसार तो एडवाइज देखिए लिखा गया है माई फादर एडवाइज मी, देखिए टू के पहले नॉट लगा हुआ है। अगर यहीं फॉरवर्ड कर देते
तो जो है नॉट ना लगता, फिर सीधा जो है टू लगता सिर्फ बस। अब आगे बात करें, अगर हम जो है, हमने कहा कि इम्परेटिव निगेटिव जो है डू नॉट या नेबर से आरंभ होता है। अगर मान लीजिए नेबर से आरंभ हो रहा हो तो क्या करेंगे, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम जो है जनरली जो है एडवाइज में बदलते हैं, ठीक है ना। और जहाँ मतलब जहाँ नॉट टू जैसे लगता है वैसे नेबर का प्रयोग जो है टू के पहले करते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बता रहे हैं, जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज नेबर टेल ए लाई, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द टीचर एडवाइज द बॉयज नेबर टू टेल ए लाई, मतलब टू के पहले नेबर को लगा देंगे। और यदि जो है एक और रूल है इसका कि यदि जो है रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले भाग में, ठीक है, यदि प्लीज या काइंडली जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ हो, यूज किया गया हो, ठीक, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें रिक्वेस्टेड का प्रयोग अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिक्वेस्टेड का प्रयोग किए आपका जो है वो प्लीज या काइंडली जैसे शब्द नहीं हटेंगे। वो चाहे इम्परेटिव निगेटिव हो चाहे अफर्मेटिव हो, आपको रिक्वेस्टेड का प्रयोग निश्चित रूप से करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, द बेगर सेड टू मी, ठीक है, प्लीज डू नॉट बीट मी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, द बेगर रिक्वेस्टेड मी नॉट टू बीट हिम। अब डू नॉट लगा था, लेकिन जो है अब आप इसको फॉरवर्ड में नहीं बदल सकते क्योंकि वहाँ प्लीज लगा हुआ है। तो प्लीज को हटाने के लिए आपको जो रिक्वेस्टेड में ही बदलना पड़ेगा सेड या सेड टू को। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एक्सरसाइज अभी आपको जो है दी जाएगी। धन्यवाद।